चलिए आज का सेशन है हमारा एनाटॉमी चैप्टर का सेकंड पार्ट विच इज टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ। ठीक है क्या हो गया सडन स्पाइक। तो इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं देखो, अपन समझते हैं इनको। अंडरलाइन करना है, हाईलाइट नहीं करना है, इसमें मेरे को उधर समझ में आ गया था। तो हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, रूट स्टेम लीफ को, ठीक है, और इनके इन द मैच्योर जोन्स। ओके ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ करा देंगे। अब सबसे पहले हम डाइकॉट रूट को देखेंगे। डाइकॉट रूट को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, रूट समझने का, वो है आपका रूट में कैसा अरेंजमेंट होता है, एक्सार्च और रेडियल, है ना। एक्सार्च और रेडियल अरेंजमेंट होता है, वहां से रूट ए समझ में आता है। और अगर जाइलम के बंडल का नंबर 6 से कम है तो डाइकॉट रूट है, और अगर 6 से ज्यादा है तो मोनोकॉट रूट है। यहां 5 सेकेंड में डायग्राम देख के आपको कौन सी रूट है, पहले तो रूट है और कौन सी है, डाइकॉट या मोनोकॉट, 5 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। कैसे? 6 से कम, 6 से कम तो डाइकॉट रूट, 6 से ज्यादा तो मोनोकॉट रूट। और एक्सार्च अरेंजमेंट है यानी रूट है, स्टेम हो ही नहीं सकता। दूसरी ओपनिंग लाइन में आपको बताता हूं, डाइकॉट स्टेम वर्सेस मोनोकॉट स्टेम। उसमें आपको एंडार्च अरेंजमेंट दिखेगी, यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ दिखेगा, छोटा वाला जाइलम अंदर की तरफ दिखता है तो वो स्टेम है। और स्टेम में अगर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, सीधा मोनोकॉट स्टेम है, उसमें तो कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अगर एंडार्क है और प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म वे में यूज टिलार अरेंजमेंट दिख रहा है तो वो आपका डाइकॉट का स्टेम है, जिसमें कैम्बियम का टुकड़ा भी दिखेगा। आई बात समझ में? मोनोकॉट में आपको स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल दिखेंगे मोनोकॉट स्टेम में, वहां मोनोकॉट का स्टेम जस्टिफाई हो गया। 4-6 में से टीएस ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको क्लियर होने चाहिए, 5 सेकंड में डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि ये बंदा किसका डायग्राम है। ठीक, उसके बाद लीफ के डायग्राम, उसका अलग ही दिखता है, 2 एपिडर्मिस होती हैं सीधा। अगर उसमें ऊपर पैलिसेड दिखे और फिर नीचे स्पॉन्जी दिखे, 2 प्रकार का ग्राउंड टिश्यू दिखे, खत्म बात, वो किसकी लीफ है? डाइकॉट की। और उसमें स्टोमेटा भी ऊपर और नीचे दोनों जगह नहीं होंगे, सिर्फ नीचे दिखेंगे या नेग्लिजिबल होंगे ऊपर। और अगर मोनोकॉट की लीफ को देखोगे तो उसमें दोनों जगह स्टोमेटा दिखेगा, एक ये फीचर है और दूसरा फीचर है कि उसके अंदर आपको कोई पैलिसेड टिश्यू नहीं दिखेगा, सब कुछ मीजोफिल ही मीजोफिल है। उतने में डायग्राम देख के ही क्लियर हो जाएगा बात। आया समझ में? तो 6 डायग्राम में कब किसको चुनना है, 5 सेकेंड 7 सेकेंड में डिसाइड करना है। यू कैन डू दैट। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको यहां पर ही वो मंत्र दे दिया है। लेट्स स्टार्ट, आ जाओ आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो डाइकॉट की रूट को अपन अगर देखें, है ना, तो हमने यहां पर टीएस देखा है। क्या देखा है? टीएस। अब इसी चीज में दिखाएंगे टीएस और लिख देंगे एलएस, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं हम, है ना, ऊर्ध्व वाला नहीं देख रहे हैं, अनुप्रस्थ ऐसा काटा हुआ। तो उस पर भी खेल गए कि ये डायग्राम जो है वो टीएस। अब आपको सारा राइट लिखा, आपको मैंने ट्रिक बता दी कि ये डाइकॉट रूट पहचानने की, आपने पहचान लिया। और ऑप्शन में लिखा है टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, एलएस ऑफ डाइकॉट रूट। आपने जल्दी जल्दी में डाइकॉट रूट देखा, टिक कर दिया और एलएस लिखा हुआ है। और एल और टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा दिखता भी नहीं है जल्दी जल्दी में, एस तो सेम ही है, बस ऊपर का डंडा है कि नीचे का डंडा है, ध्यान नहीं दिया, एग्जाम के प्रेशर में करके निकल गए। ये छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना है, टीएस है कि एलएस है। चलो तुमने पहचान लिया डाइकॉट का है, रूट है, फिर भी ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी है, बाद में आके सर पटकोगे, अरे यार सब आता था, गलत करके आए। बात समझ में आई? आई? जय बात, गुड। अब हमने किसकी रूट ली है वो भी दिखाया हुआ है इधर, सनफ्लावर। जो डायग्राम दिखाया है वो किसका है? तो सनफ्लावर। अब डायरेक्टली सनफ्लावर ना पूछ के एस्ट्रेसी फैमिली बोल दें, उस फैमिली का बोल दें जिसमें हमने रे और डिस्फ्लोरेट बोले, उस फैमिली का बोल दें जिसमें हमने इंफीरियर ओवरी देखी है। बात समझ में आई? चलो नाउ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? एपिब्लेमा। इसी को हम एपिडर्मिस पिलाईफेरस लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि पिलाई का मतलब क्या होता है? रूट हेयर, है ना, रूट हेयर, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पिलाई वर्ड बोला गया है। ठीक, एपिब्लेमा के अंदर मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड, यानी बाहर की तरफ निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, यानी जो लेयर है उसमें से कुछ चीजें बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड होती हैं, यानी बाहर की तरफ उभर के आती हैं, ठीक है, निकल के आती हैं, और वो चीज कहलाती है यूनिसेलुलर रूट हेयर, यानी एक कोशिकीय जड़ों के हेयर्स। हेयर्स तो समझ ही जाएंगे। ठीक, बात समझ में आई? फिर आता है इसमें कॉर्टेक्स, क्योंकि हमने आपको बताया था एनसीईआरटी ने एक्सोडर्मिस टर्म
नहीं दिया है, हाइपोडर्मिस टर्म नहीं दिया है, तो क्या दिया है अपने यहां पर अगला टर्म? कॉर्टेक्स। सीधा एपिडर्मिस के बाद सीधा क्या आएगा? कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस हमेशा किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा, टाइटली पैक्ड सेल्स, कोई गैप नहीं रखेंगे क्योंकि कोई भी घुस जाएगा। एपिब्लेमा सुरक्षा दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रोटेक्शन के अंदर आप गैप रखोगे क्या? बीएसएफ के जवान बीच में छोड़ देंगे, हाँ इतना ही देखेंगे, इतना वाला एरिया में गैप रहने दो, तो फिर कोई भी आतंकवादी घुस जाएगा ना, नहीं अलाउ। तो एपिडर्मिस लॉजिकली मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है, हर जगह पे बात कर रहा हूं, कॉमन, मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है, टाइटली पैक्ड होती है, कोई गैप नहीं रखते हैं, और ये सेल्स पैरेन्काइमा की बनी होती है और प्रोटेक्शन करती है। किसकी बनी है? पैरेन्काइमा। करती क्या है? प्रोटेक्शन। मोस्टली कितने लेयर? सिंगल लेयर। क्या इसमें गैप होता है? नहीं होता है, खत्म। ये नहीं बोलना सर पैरेन्काइमा आपने बोला था इंटरसेलुलर गैप होते हैं, नहीं भाई साहब, कहां पे खड़े हैं वो तो देखो। इज दैट क्लियर? आर वी गुड? चलो नाउ, तो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड। अब इस पे ध्यान देना है, पूरी लाइन चिपका दी बराबर कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमें कॉर्टेक्स दिखता है जिसमें पैरेन्काइमा की सेल से थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड नहीं है, थिन वॉल्ड है। क्या कभी हम पैरेन्काइमा को थिक वॉल्ड देखते हैं? देखते हैं, अभी आएगा ICTS में, पेरिसाइकल में दिखाऊंगा, ठीक है। यही तो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देनी है। चलो, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, परफेक्ट। आते हैं इधर, ये क्या हो गया? ये कलर ठीक है, ये दिख रहा है, विजिबल है, लिखा हुआ विजिबल ही नहीं है। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ है इसमें? ये रहा। पहले तो इसको मिटाते हैं, हाथ लाते हैं, अब ठीक है, अब दिख रहा है। पर ये कौन सी, यही पेज पे थे ना, यही पेज चाहिए था ना? हाँ, अब विजिबल है, वाइट, करेक्ट। अब आते हैं, ठीक है। तो यहां पर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ उधर इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है कौन सी पैरेन्काइमा में? कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा में, ठीक है। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? एंडो। एंडो यानी अंदर की, डर्मा यानी स्किन, है ना, अंदर की स्किन, अंतः चर्म। इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप। बैरल का मतलब मैंने बताया था, ढोलक जैसा दिखता है, ऐसा बैरल शेप, ठीक है। शेव रेड, ध्यान दो, विदाउट एनी इंटरसेलर स्पेसेस। अब यहां पर एंडोडर्मिस में वापस से स्पेसेस नहीं है, छोटी छोटी बातें। सारा राइट लिखा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप बन रही है ना, और बैरल शेप्ड है, एंडोडर्मिस की सेल्स हैं, पानी को रोकती हैं, लेकिन उसमें इंटरसेलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, नोन एज पैसेज सेल्स। गलत, स्पेसेस सेल्स हो ही नहीं सकती। स्पेसेस का मतलब तो अवकाश हुआ, अंतर कोशिकीय अवकाश। अगर कोशिका के बीच का अवकाश है तो वो सेल कैसे हो सकती है? जबरदस्ती का इलॉजिकल बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दी और आपने हाँ बोल दिया, हाँ हाँ कुछ ऐसा होता होगा। आपने कुछ बताया तो था, पैसेज है, वहीं से तो पानी जाता है। एक एक वर्ड आपको बायोलॉजी में ध्यान देना है। नाउ, तो टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल of endodermal cells have the deposition of water impermeable waxy material of suberin। कौन सी वॉल है दोनों ध्यान रखो, इन्होंने डायग्राम करके बताया नहीं है वैसे, ठीक है। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल, दोनों वॉल के ऊपर क्या लगा हुआ है, यानी दोनों साइड से आपका पैक है, ऐसे एक इधर से पैक है सुबेरिन और एक साइड से भी पैक है। तो आपको अगर पानी को जाना है तो अंदर से ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। आई बात समझ में? कहां से रास्ता है? अंदर से ही रास्ता है, दोनों साइड की वॉल आपकी पैक है, ठीक है। तो उस वजह से आप पानी को जाना है तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अंदर जाना पड़ेगा, है ना। तो कौन सी वॉल याद रखना? रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, ठीक। एंडोडर्मल सेल हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल, पानी के लिए इम्परमिएबल है, अपारगम्य है पानी के लिए। कौन? वैक्स का मटेरियल, मैंने आपको बताया था उसका नाम क्या है? सुबेरिन। बताया था कि सुबेरिन इज वैक्स, वैक्स इज लिपिड, लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागता है, इसलिए पानी अंदर नहीं घुसेगा, ताकि वाटर के डैम का काम हो और लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी अंदर जाए पैसेज सेल से, ताकि अति पानी ना चला जाए, जरूरत नहीं है उतने पानी की, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि साइंटिस्ट का नाम था कैस्पेरी, कैस्पेरी साइंटिस्ट के नाम पे है कैस्पेरियन
स्ट्रिप। तो एंडोडर्मिस का ही नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड, आया वर्ड, क्या बोला था, थिक वॉल्ड पेरेनकाइमा। इसके लिए एक और टर्म है प्रोजेनकाइमा, पर वो एनसीईआरटी नहीं दिए, तो अपन को यही टर्म के साथ जाना है, थिक वॉल्ड पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का हल्का सा मॉडिफिकेशन है ये, जिसको हम प्रोजेनकाइमा कहते हैं रूट्स में। ये आपके पेरिसाइकल में होता है, दृढ़ता देता है। आया समझ में? तो पेरेनकाइमा की सेल्स हैं, लेकिन थिक वॉल्ड बोल दिया इस बार। हर जगह पे थिन वॉल्ड पेरेनकाइमा नहीं है यानी। तो आपसे कोई पूछ ले कल को, थिक वॉल्ड पेरेनकाइमा लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू? एंडोडर्मिस। आप सोचोगे हाँ एंडोडर्मिस में पानी को रोकता है, ये थिक वॉल्ड होगा। दिमाग लगाने लगोगे, लॉजिक लगाने लगोगे, और फैक्चुअली प्रेजेंट नहीं है आप वहां पर जब बताया गया था, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, मैंने आपको बताया था लेटरल रूट कहां से निकलती हैं, तो वो पेरीसाइकल की लेयर से बनती हैं, हमेशा अंदर से आती हैं। इसीलिए मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में लिखवाया था लेटरल रूट यानी क्या होता है, ब्रांचेस। इसी को हम लेटरल रूट कहते हैं, इसी को हम सेकेंडरी रूट भी बोलते हैं। प्राथमिक रूट मेन होती है जो टैप रूट होती है, उससे जो ब्रांच निकलती है वो आपकी सेकेंडरी। आप बोलोगे सर हमने तो जब भी रूट की ब्रांच देखी हमको तो बाहर से ही निकली हुई दिखी, तो दिखेगी तो बाहर से ही ना, तुम उसका टीएस काटो तब पता चलेगा कि अंदर से शुरू हो रहा था। ऐसा है ना, आपको तो बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा यहां से निकल रही है, लेकिन एक्चुअल में कहां से आ रहा है, अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है, पेरीसाइकल से। आया समझ में? ये कहना चाह रहा हूं, आपको दिखता है ऐसे आ रहा है, पर एक्चुअल में ये ऐसा है। ठीक है, वो आप टीएस काट के देखोगे वहां दिखेगा अंदर से। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक, तो ये अंदर से बन रही हैं, इसी के तीन तीन नाम है, ब्रांचेस भी यही है, लेटरल रूट भी यही है, सेकेंडरी रूट भी यही है। क्लियर? चल नाउ, तो ये क्या क्या बनाती हैं, लेटरल रूट बनाती है कौन, पेरीसाइकल, लिखवाया हुआ है नोट्स में। दूसरा चीज क्या बनाती है, वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, और कॉर कैम्बियम भी बनवाती है ये। कहां पर, कहां पर, रूट में कि स्टेम में, रूट में। डाइकॉट रूट में कॉर कैम्बियम भी ये बनवाएगी, वेस्कुलर कैम्बियम का टुकड़ा बनवाएगी, बाकी टुकड़ा कंजक्टिव टिश्यू बनवाता है, याद हो तो। ठीक है, चलो उसके बाद द पिथ इज स्मॉल और इनकंस्पाइक्यूअस। पिथ छोटा सा होता है, उसी को इनकंस्पाइक्यूअस बोलते हैं। इनकंस्पाइक्यूअस का मतलब है नॉट क्लियरली विजिबल, यानी बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म की ये देखा ना जा सके इजीली, बहुत छोटा सा है। क्यों है, मैंने लॉजिक दिया था, क्योंकि इसका पिथ का एरिया कौन कंज्यूम कर लेता है, सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि डाइकॉट है। डाइकॉट की रूट के अंदर जाइलम को देना तवज्जो जरूरी है, क्योंकि रूट का काम है पानी लाना, ले जाना, और पानी लाने के लिए कौन बंदा चाहिए, जाइलम। तो जाइलम ज्यादा होना जरूरी था, इन्होंने तवज्जो उसको दी, तो उसको रिप्लेस कर दिया पिथ को, और उसके ज्यादातर एरिया को कौन घेर लिया, रिप्लेस करके सेकेंडरी जाइलम। आया समझ में? तो आपने जाइलम बनानी थी, इसलिए पिथ को छोटा रखा है। फिर द पेरेनकाइमा सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच की पेरेनकाइमा सेल्स हैं, ठीक है, वो वाली आपकी, है ना। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपको एग्जार्च अरेंजमेंट भी दिख रहा है, ये मोटा वाला जाइलम है और ये छोटा वाला जाइलम है, तो एग्जार्च दिख रहा है। यहां पर आपका कौन रहेगा, देखो फ्लोएम कहां दिखाया है, इस एरिया में, ये जाइलम और ये फ्लोएम, तो उसके बीच की जो सेल्स होंगी इस एरिया में आपके, वो बनाएंगी आपका कंजक्टिव टिश्यू। जो ये मैंने लाइन बनाई ना, ये एरिया आपका कंजक्टिव टिश्यूज का है। क्या नाम है, कंजक्टिव। कहां प्रेजेंट है, जंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। क्या करते हैं, पेरेनकाइमा के होते हैं, और क्या करते हैं, बाकी का टुकड़ा आपका वेस्कुलर कैम्बियम का ये बनाते हैं, और बचा हुआ पेरीसाइकल बना रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजुअली 2 to 4, है ना, यूजुअली 2 to 4 और अप टू 6 होते हैं, तो आप 2 to 6 भी बोल सकते हो। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक? नाउ अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये हम जानते ही हैं, अपने पढ़ा भी था सेकेंडरी ग्रोथ में। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ आर स्टील। स्टील की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, एंडोडर्मिस के अंदर के सारी लेयर स्टील है, तो जस्ट अंदर कौन सी है, पेरीसाइकल। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील क्या है पूछते हैं, पेरीसाइकल। इनर मोस्ट लेयर क्या होगी, पिथ।
आया समझ में? फिर आपसे ये पूछ ले कि स्टीलार टिश्यू जो होते हैं उसमें सिर्फ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, नहीं। वेस्कुलर भी तो है जाइलम फ्लोएम, इसमें सिर्फ वेस्कुलर पाया जाता है, नहीं, ग्राउंड टिश्यू भी है। आया समझ में? क्लियर हुआ बात? तो छोटी छोटी किसी भी अंदाज में पूछें, अपन को तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है? ऑल गुड, पहली टीएस हो गई, कोई दिक्कत आई? अब आप उस डायग्राम को देखते हैं तो आपको समझ में आता। देखो इधर, यहां देखो ये जाइलम, ये ब्लू वाले कितने बने हुए हैं और क्लियरली एक्सार्स दिख रहा है, यहाँ छोटा वाला और यहाँ मोटा वाला है। एक्सार्स दिखा, कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख रहे हैं। 6 से ज्यादा है तो मोनोकॉट की रूट है। एक्सार्च यानी रूट, 6 से ज्यादा यानी मोनोकॉट, 6 से कम वाले इधर थे तो डाइकॉट थे। खत्म, क्लियर है? स्टेम के अंदर मैंने बोला, अभी फिर आएगा तब फिर बताऊंगा, वक्त बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मोनोकॉट रूट, अब इसमें बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव है इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा उन्होंने। तो क्या बोला है? एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट। आप देख लो डायग्राम तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा कह रहे हैं। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैज फीवर जाइलम बंडल। इसी पे तो ध्यान देना था, अभी आपको मैंने वही हाईलाइट किया। सो फीवर जाइलम बंडल यूजुअली मोर देन 6 जाइलम आर फाउंड इन मोनोकॉट रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉली आर्च। पॉली यानी मैनी, है ना? बहुत सारे जाइलम होते हैं, 6 से ज्यादा हैं आप बोलते हैं मोनोकॉट रूट, 6 से कम है डाइकॉट रूट। पिथ इसमें लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है। लॉजिक है, क्यों? क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो मोनोकॉट में सेकेंडरी जाइलम नहीं बने। जाइलम बनेगा ही नहीं तो इसकी जगह खाएगा कैसे? वहां पर डाइकॉट में यही तो समस्या थी कि जाइलम आ जा रहा था इसलिए पिथ की जगह उसने ले ली, राइट? यहां तो बनेगा ही नहीं, इसने अपने पहले से 8-8 जाइलम बना के रखे हैं, ज्यादा जाइलम पहले से ही बना के रखे हैं, हम बाद में नहीं बना पा रहे। ठीक है भैया, हम पहले से तैयारी करके जाएंगे। सिंपल, प्राइमरी ग्रोथ में इतने बना दो कि सर दर्द ना रहे, ठीक है? मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। आगे कनेक्ट भी किया उन्होंने। आया समझ में? आप कल को असर्शन रीजन आ जाए कि पिथ ऑफ द मोनोकॉट रूट इज वेल डेवलप्ड, रीजन देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ या देयर इज नो वेस्कुलर कैम्बियम इन मोनोकॉट रूट। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर आएगा 1। ऐसे भी सोचना है, खाली फैक्ट डायग्राम पहचानना नहीं, असर्शन रीजन, इसलिए मैं समझा रहा हूं हर एक चीज। क्लियर? 2 टीएस खत्म हो गए, बढ़े आगे। चलो, डाइकॉट का स्टेम। अब हम डाइकॉट के स्टेम में किसको पढ़ रहे हैं? तो टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर यंग की जगह ओल्ड लिखा, तब भी गड़बड़ है, ठीक है? दिस डायग्राम इज ऑफ, आपने पहचान लिया डाइकॉट स्टेम है, बराबर, उसका टीएस है, बराबर। यंग स्टेम की ओल्ड स्टेम वाला क्या प्रीफर कर रहे हो ऑप्शन में? एनसीईआरटी क्या बोलता है? यंग स्टेम। इतनी चीजों पे ध्यान दो, ठीक है? इतना अच्छे से ध्यान देंगे ना, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें अच्छे से नमाज लाने से। फिर शोज दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, हर जगह एपिडर्मिस के लिए कहानी है। पेरेन्काइमा सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव, टाइटली पैक्ड। अग्रीड? चलो, उसके बाद स्टेम के अंदर आपको क्यूटिकल लेयर दिख सकती है, थीन लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यंग स्टेम की। यंग स्टेम के ऊपर हरा हरा सा स्टेम होता है डाइकॉट का जनरली, और उसके ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। खाली लीफ पे स्टोमेटा नहीं होते, स्टेम पे भी होते हैं। और ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, स्टोमेटा से CO2 अंदर लेगा और खाना बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? आया समझ में? तो यंग स्टेम पे हल्के फुल्के स्टोमेटा होते हैं, तभी तो आपने ये पढ़ा था, ट्राइकोम्स आर द स्टेम हेयर्स which are covering the stomata to reduce transpiration। आया बात? कनेक्ट करो, दिया एनसीईआरटी ने, ठीक है? नाउ तो क्यूटिकल भी तो होनी चाहिए फिर, ताकि स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो जाए। अगर यंग स्टेम में स्टोमेटा है तो आपको पानी के लॉस को बचाने का भी दिमाग जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ओके, नाउ इट मे बी अ ट्राइकोम, ट्राइकोम अपन ने बताया ही है ना? एंड फ्यू स्टोमेटा लिखा हुआ है, आ रहा है बात समझ में? यंग स्टेम पे स्टोमेटा है, एनसीईआरटी कहता है। सो स्टोमेटास आर ऑलवेज फाउंड इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ ओनली। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। Stomatas are found in young dicot stem, या stomata may be found in young dicot stem। True or false? True। आया समझ में? It is true बात। आगे
दिस सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, एंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। यानी बेसिकली बोल रहे हैं कि कॉर्टेक्स जो है वो मल्टी लेयर्ड है, वो जनरली मल्टी लेयर्ड ही होता है, पैरेनकाइमा का ही होता है, खाना स्टोर करता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 जोन होते हैं। आउटर जोन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। स्टेम के अंदर क्लियरली हाइपोडर्मिस दिखेगा। कल को ये बोले कि डाइकॉट रूट के अंदर कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू हाउ मेनी जोन, सब जोन्स? 2, खुद जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। इन डाइकॉट स्टेम द cortex is divided into 3 subzones: hypodermis, general cortex, endodermis. The number of subzones in the cortex, listen it carefully, number of subzone in the cortex of dicot stem and root are same. No, false, क्योंकि हाइपोडर्मिस रूट में नहीं दिखाई अपने यहां। आई बात समझ में? तो बात वही है, उसको अंदाजे बयां देखो आप कितने तरीके से पूछ सकते थे आप ट्रू है कि फॉल्स है। यही जानकारी से ध्यान देना है, इतना डाइवर्सिफाई करके सोचना है, क्वेश्चन कैसे भी सोचें, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस, इसमें कितनी लेयर होती है? फ्यू लेयर। ओनली 1 लेयर ऑफ कोलेनकाइमा कि फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा? फ्यू लेयर्स, है ना, ऑफ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैसा होता है? लिविंग टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल फ्लेक्सिबल टिश्यू। जी हां, आया समझ में? कोई दिक्कत? जस्ट बिलो एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल ताकत देती है, लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अग्रीड? टू द यंग स्टेम। क्लियर मेंशन किया हुआ है कोलेनकाइमा कहां प्रेजेंट है? यंग स्टेम में। ओल्डर स्टेम में तो वो छाल आ जाएगी बाद में, बार्क आ जाएगा, जिसमें काफी पार्ट आपका कॉर्क बना के रखा है, जो कि डेड सेल। फिर कॉर्टिकल सेल यानी कॉर्टेक्स की लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस आर राउंड, यानी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं आइसोडायमेट्रिक। क्या ये बात सही है? हाँ, राउंड का मतलब क्या है? ये राउंड है, तो अगर सेंटर से मैं, है ना, डायमीटर खींचूं ऐसा, तो सभी दिशाओं में समान व्यास जा रहा है कि नहीं जा रहा? डायमीटर जा रहा है कि नहीं? अगर ये शेप इलोंगेटेड होता ऐसा, तो इसमें सेंटर से यहां डायमीटर ज्यादा है, यहां कम है। तो आइसोडायमेट्रिक समान व्यास की कोशिकाएं जनरली कैसी होनी चाहिए? राउंड या ओवल या स्फेरिकल, राउंड के आसपास का शेप, लगभग समान व्यास की, यानी आइसोडायमेट्रिक। ऐसे शब्द देख के अपने हिंदी वाले लोगों को भी डरना नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है एक एक चीज? चलो, देन थिन वॉल्ड पेरेनकाइमा होती है। यहां पर आपको थिन वॉल्ड ही मिलेंगी कॉर्टेक्स में, ठीक है, विथ कॉन्स्पाइक्यूअस स्पेसेस। इनकॉन्स्पाइक्यूअस स्पेसेस कि कॉन्स्पाइक्यूअस स्पेसेस? तो आप बोलोगे स्पेसेस तो होंगे, लेकिन छोटे छोटे होंगे तो उतना दिखेंगे थोड़ी? दिखेंगे। विजिबल स्पेसेस हैं, बड़े बड़े स्पेस हैं, ऐसा कह रहे हैं, क्लियरली विजिबल स्पेसेस हैं। क्या ये बात समझ में आई? कहां पर? कॉर्टेक्स की बात चल रही है। किसकी सेल्स हैं? पेरेनकाइमा। क्या नेचर है? थिन वॉल्ड, ठीक। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जो सबसे अंदर की लेयर है कॉर्टेक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। और इसमें स्टार्च स्टोर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टार्च शीट। बहुत बार आया हुआ सवाल है, स्टार्च शीट इज एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। क्लियर? और ये बैरल शेप्ड ही होती है, यहां भी कैसी होती है? ढोलक वाले शेप की, बैरल शेप, दोनों जगह, डाइकॉट में स्टेम और रूट दोनों में सेम। अब पेरिसाइकल पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा, डायग्राम वाइज भी देख लो। ये आपके क्या हैं? ट्राइकोम्स, फिर एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव, फिर कोलेनकाइमा की फ्यू लेयर्स, फ्लेक्सिबल यंग स्टेम में। उसके बाद पेरेनकाइमा का कॉर्टेक्स जिसमें विजिबल ब्लू ब्लू स्पेस दिख रहे हैं। उसके बाद एंडोडर्मिस, और फिर पेरिसाइकल देखोगे तो हाफ मून शेप में आपको दिख रहा है, जो कि स्क्लेरेनकाइमा की डेड सेल्स है। यूनिक कैरेक्टर है इस फैमिली का, फैमिली बोल रहा हूं सॉरी, टीएस का। उसके बाद आपको फ्लोएम दिखेंगे यहां पर बाहर की तरफ। तो आपको पूछे फ्लोएम आउटर साइड है कि इनर साइड है? आउटर साइड है। फ्लोएम इज टुवर्ड सेंटर एंड जाइलम इज टुवर्ड आउटसाइड? नो। या नियर टू कॉर्टेक्स द वेस्कुलर टिश्यू फाउंड इज फ्लोएम, नियर टू पिथ वेस्कुलर टिश्यू फाउंड इज जाइलम। आई बात समझ में? है वही चीज, बस उसको अंदाजे में यहां बदल दिया है। फिर कैम्बियम का टुकड़ा दिख रहा है क्लियरली, तो अपन क्या बोलते हैं? फिर जाइलम है और उसमें मेटाजाइलम बाहर है, प्रोटोजाइलम अंदर है।
डायग्राम देखते ही समझ में आ रहा है एंडार्क है, एंडार्क है और प्रॉपर फ्लोएम फिर कैम्बियम फिर जाइलम आ रहा है, तो मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा? डाइकॉट। मोनोकॉट में तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल थे, राइट? क्लियर हो गया? तो ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, और उसके बीच में यहां पर आपको मेडुलरी रेज दिखती हैं, और यही मेडुला या पित्त जो कि खाना स्टोर करता है, और ये वेल डेवलप्ड होता है यहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी को इस वे में, सर्कुलर वे में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आ जाओ, थियरी का जो भी पार्ट बचा है अपन फटाफट इसको स्टेम का यहां पे कवर कर लेते हैं। सो प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन सेमी ल्यूनार हाफ मून शेप में, आधे चंद्रमा के शेप में पैचेस होते हैं स्क्लेरेन कायमा के। ये मैंने थियरी डायग्राम में बता दिया था, पेरिसाइकिल की बात थी। इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमा, जिनको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। अगर आप डायग्राम वाइज देखो तो अगर ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, और उसके बाद यहां कैम्बियम है, ठीक है, और कैम्बियम है, और उसके बाद यहां आपने मेटाजाइलम और फिर प्रोटोजाइलम ऐसा बनाया है, तो इनके बीच में जो आपकी सेल्स होती हैं यहां पे, इनकी बात चल रही है। ये है मेडुला की रेज, और ये रेडियली अरेंज्ड है, ऐसे रेडियस वाइज। अगर आप सर्कल में देखोगे तो आपको ऐसे दिखेंगी, ऐसे। यही तो रेडियस है, त्रिज्या। तो हिंदी में बोलेंगे अपन त्रिज्यीय दिशा में, रेडियली। अरे क्या है ये? मेडुला ही जो सेंटर में था उसी की सेल्स यहां एक्सटेंड हो रही हैं, तो आप बोलेंगे मेडुलरी रेज। और बनी है पेरेनकाइमा की, तो आप बोलेंगे रे पेरेनकाइमा। पिथ रे, मेडुला रे, मेडुलरी रे, पेरेनकाइमा रे, एक ही बात है। मेडुला से निकलती हुई रेज हैं, किस दिशा में? रेडियली। ठीक है, ध्यान रखना है। रेडियली का उसने लॉन्जिट्यूडनली कर दिया, गलत। और रेडियली होती है इसलिए रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कर पाती है, क्योंकि कनेक्टेड कौन होता है इसके बीच में? होता कौन है? आप देखो तो वहां पर होता है जाइलम और फ्लोएम। ओके, आया समझ में? चलो गुड। अब लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग एंड द रिंग अरेंजमेंट ऑफ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल पूरे एकदम आपको सर्कुलर वे में दिख जाएंगे, और जब आप टीएस में देख रहे हो उस रेस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलते हैं रिंग अरेंजमेंट इज यूनिक कैरेक्टर। क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर तो रेडियल अरेंजमेंट है, तो वहां भी रिंग बन सकती नहीं है, यहां पर दिखेगी। क्योंकि वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा था? कॉन्जॉइंट, ओपन और कोलेटरल एंड एंडार्क प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, यंगर जाइलम, छोटा छोटा वाला जाइलम कहां पर है? अंदर की तरफ। डायग्राम में भी दिखाया आपको, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ राउंड आइसोडायमेट्रिक, समान व्यास वाली पेरेनकाइमा की मृदु तक की कोशिकाएं, बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस, बड़े बड़े अंतर कोशिकीय अवकाश के साथ, दे ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम विच इज पिथ या मेडुला। तो मेडुला कैसा है? हर जगह पे मेडुला अपना यही होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है, थिन वॉल्ड होता है, राउंड सेल्स होती है, इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय अवकाश प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत? रिकॉग्नाइज करना भी आ गया। थियरी के एक एक वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, टफ वर्ड जितने भी थे हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? परफेक्ट। अब अपन चलते हैं किसके स्टेम पे? मोनू के स्टेम पे। जस्ट मिनट। मोनोकॉट स्टेम, इसमें स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस होती है। किसकी? स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, एपिडर्मिस तो एपिडर्मिस है ही, स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस है। और लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल। स्कैटर का मतलब है वेस्कुलर बंडल इधर उधर बिखरे हैं, राइट। और हर किसी को सराउंड करने वाला कौन होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बंडल शीथ, यानी जो वेस्कुलर बंडल बना होगा उसका जो शीथ होगा, कवर होगा, आवरण होगा, वो किसका बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा का, जिसको हम कहते हैं दृढ़ोत्तक। वो बनाते हैं और उसको मजबूती देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आ गया समझ में? उसके बाद लार्ज एंड कंस्पाइक्यूअस पेरेनकाइमा का ग्राउंड टिश्यू होता है, बड़ा सा होता है ग्राउंड टिश्यू। किसका बना होता है? पेरेनकाइमा का। वही कॉर्टेक्स ही कॉर्टेक्स फैला हुआ होता है ढंग से। एंड वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट एंड
क्लोज्ड, कॉन्जाइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड, क्योंकि यहां पर कैम्बियम नहीं होगी तो क्लोज्ड ही बोलोगे आप, है ना। ये वाला फ्लोएम और जाइलम, बीच में कोई कैम्बियम का गैप नहीं है तो क्लोज्ड। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल, यानी बाहर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, छोटे छोटे, है ना, कैसे होते हैं, छोटे छोटे लेकिन ज्यादा इन नंबर, मोर इन नंबर, है ना। एंड सेंट्रली जो होते हैं उसके कंपेयर में वो छोटे हैं, सेंट्रल वाले बड़े हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, याद हो तो, जब मैं फ्लोएम पढ़ा रहा था तभी बताया था कि फ्लोएम की पेरेन्काइमा मोनोकॉट के अंदर एब्सेंट होती है, क्योंकि उसके बाकी कंपोनेंट ऑलरेडी लिविंग हैं, तो रिडंडेंसी नहीं चाहिए, एक ही काम करने के 10 बंदे नहीं चाहिए उसको। कंपेनियन सेल इज पेरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन ओनली, तो ऑलरेडी कंपेनियन सेल थी फ्लोएम में, जो पेरेन्काइमा ही एक तरीके की, तो आप और पेरेन्काइमा क्यों इकट्ठी करोगे। जाइलम में वो रखता है पेरेन्काइमा, क्यों रखता है, क्योंकि बाकी सारे टिश्यू जाइलम के जो पार्ट हैं वो क्या है, डेड, मरे हुए हैं, तो एक बंदा तो पूरे पाइपलाइन को निगरानी के लिए जिंदा चाहिए, इसलिए। तो ये बात उन्होंने फ्लोएम के पेरेन्काइमा की कही है, इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है, मैंने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दी, कल को एसर्शन रीजन में भी पूछें तो अपन परेशान ना हो। और वाटर कंटेनिंग कैविटी होती हैं इन द वेस्कुलर बंडल, जाइलम के अंदर कुछ कैविटीज बनती हैं, ठीक है, जो साइजोलाइसिजिनस होती हैं, वो सब उतनी डिटेल आपके काम की नहीं है, यानी सेल्स के लाइसिस से बने तो लाइसिजिनस, और स्प्लिटिंग दूर जाने से बने तो शाइजोजिनस, और दोनों का रोल होता है तो शाइजोलाइसिजिनस कैविटी बोलते हैं। वो कैविटीज इनमें होती हैं जिसमें पानी को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि इमरजेंसी में म्युनिसिपालिटी से नल ना आए, पानी ना आए, तो टंकी में पानी रहे, थोड़ा थोड़ा काम आए, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है आर्यन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन ने स्टेम का काम खत्म कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो डायग्राम को देख लो, ये रे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, और उसमें अंदर वाले बड़े बड़े, बाहर वाले छोटे छोटे, और नंबर्स में ज्यादा हैं। यहां पर आपको एपिडर्मिस दिखेगी, हाइपोडर्मिस होती है फ्यू लेयर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, डेड, इसलिए होते हैं कड़क, और उसके बाद ये पूरा पार्ट जो ब्लूइश दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो है आपका, या वायलेट जो भी बोलो, वो आपका है कॉर्टेक्स, पूरा ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स, और ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, बिखरे हुए, और हर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो लेयर है उसको बोलते हैं बंडल शीट, जो कि जनरली स्क्लेरेन्काइमा है। C4 प्लांट में मोनोकॉट के वो स्क्लेरेन्काइमा नहीं होती है, बंडल शीट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है तो लिविंग होनी चाहिए, तो वहां पर जब हम मेज और शुगर केन जैसे मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे तो वहां स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट नहीं होगी, लिविंग होगी। छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी की हैं, कनेक्ट करनी है और लॉजिकली इंटरप्रिट करना है। आया समझ में, चलो। अरे बाबा कसाला त्रास देतो तुम्ही, चलिए अब आ जाते हैं अपन लीफ पे, लास्ट 2 टीएस अपने बचे हैं, उल्टा अपन जल्दी ही फ्री हो जाएंगे, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सल और वेंट्रल साइड अगर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएबल है, आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो वो दिखती भी कलर वाइज थोड़ी सी अलग है, और स्टोमेटा का नंबर भी अलग होता है। डॉर्सल वाली साइड पे स्टोमेटा बहुत रेयरली मिलेगा, नेग्लिजिबल मिलेगा, नीचे वाली साइड पे, वेंट्रल साइड पे ज्यादा मिलेगा। अपर साइड को अपन क्या बोलते हैं, एबैक्सियल, नीचे वाले को एबैक्सियल, राइट। चलो, तो यहां पर आपको कौन सा सेक्शन दिया है, अगेन मैंने कहा था हर चीज पे ध्यान देना है, टीएस दिया है कि एलएस दिया है कि वीएस दिया है, यहां पर आपको दिया है वीएस, वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। फिर किसका दिया है, डाइकॉट की लीफ का ही नाम है ये, इसमें लेमिना को आपने कट किया, ऑब्वियसली पिटियोल को तो कट किया नहीं है। 3 मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो कितने मेन पार्ट होते हैं लीफ में डाइकॉट की, ठीक है, 3। वहां नंबर ही पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिए नाम तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट नंबर पे खेल लिए। हाउ मेनी मेन पार्ट्स आर देयर, आप बोलोगे सर स्टोमेटा भी तो होता है, चौथा, आप गिनने, आप अपन लॉजिक में जाएंगे ना, ये फैक्चुअल सवाल पूछ लिया भाई साहब ने, आप लॉजिक पे जा रहे हो कि सर स्टोमेटा तो लीफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, अग्रीड, उसके बिना तो खाना ही नहीं बनेगा। वो मेसोफिल सेल करेगी क्या अगर CO2 अंदर नहीं आया तो, अपना लॉजिक रखो अपने पास, भाई साहब जो बोला है वही लिखना है, ठीक है। चलो
सो द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द सरफेस अपर एंड लोअर। तो ये वो टिश्यू सिस्टम है, वो अंग है प्लांट का जहां पर दो दो एपिडर्मिस हैं। यहां पर वो क्या बोलते हैं, मेरी दो दो एपिडर्मिस। स्टेम में रूट में एक ही थी, यहां पर दो दो एपिडर्मिस है। ठीक है, तो और लीफ हैज कॉन्स्पाइक्यूअस क्यूटिकल। भैया कॉन्स्पाइक्यूअस बोला है, क्लियरली विजिबल क्यूटिकल, वैक्स की लेयर, क्योंकि पानी रोकना है ना लॉस, इसलिए कॉन्स्पाइक्यूअस होना चाहिए। तो यहां पर कॉन्स्पाइक्यूअस या इन कॉन्स्पाइक्यूअस पे खेल लिया तो फंस सकते हो। ठीक है, क्यूटिकल फंसा सकती है। आया समझ में? नहीं? ठीक है। द एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर्स मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल। नीचे वाले पे स्टोमेटा ज्यादा है ऊपर वाले के कंपेयर में, अपन ने बता दिया था, पहले ही बता दिया था, बताया था कि नहीं? हाँ, फिर बाद में नहीं बोलना। लेटर में इवन लैग द, और हो सकता है कि ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा ना भी हो। अमर अमर प्रेम, इधर ध्यान दो। ठीक है, टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। ठीक है, उसके बीच वाला टिश्यू क्या कहलाता है? मीजोफिल। और डाइकॉट में मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, दोनों ही पैरेनकाइमा है। और टेक्निकली तो आप बोल सकते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा नाम भी दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट से आया क्लोरेन, पैरेनकाइमा का काइमा चिपकाया है। ठीक है, एनकाइमा उधर से आया है। ठीक, चलो, तो मिजोफिल विच possesses क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। किसका बना है? पैरेनकाइमा। ठीक, अब इसमें दो टाइप के हैं, पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। यहां तक सब बता दिया आपको? कोई दिक्कत हुई? नहीं? नहीं हुई बोलो। हाँ, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। द एडेक्सियली प्लेस्ड, जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, पैलिसेड पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, लंबी लंबी सेल्स है, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली, ऐसा ऐसा ऐसा, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा 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 ऐसा। आया समझ में कि नहीं आया? गुड। तो वर्टिकली अरेंज्ड हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, दिस दैट, कुछ भी पूछें पता होना चाहिए। ठीक है, देन तो ये जो जो गोला कर रहा हूं उस पर ध्यान देना है, वरना नंबरों में भी फिर उस क्वेश्चन में गोला आएगा। ठीक है ना? शर्मा जी की भाषा में क्या बोलते हैं? बाबा जी का ठुल्लू। फिर द ओवल और राउंड एंड लूजली स्पॉन्जी पैरेनकाइमा भी प्रेजेंट होती है, विच इज बिलो द पैलिसेड सेल। पैलिसेड, आदित्य, पैलिसेड के नीचे की तरफ, बिलो, अबोव के बिलो, बिलो। कौन सी टिश्यू है? स्पॉन्जी। किस नेचर के हैं? पैरेनकाइमा। इसमें स्पेस प्रेजेंट है? जी हाँ। कैसे हैं? थिन वॉल्ड। क्या इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? जी हाँ। हर एक वर्ड जरूरी होता है। ठीक है, एंड ये अपने आप को कहां तक एक्सटेंड करते हैं? लोअर एपिडर्मिस। तो पैलिसेड के नीचे से पूरा स्पॉन्जी पैरेनकाइमा लोअर एपिडर्मिस तक आपका आएगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। देन देर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल्स, इसलिए तो स्पॉन्जी है। कोई चीज स्पॉन्जी है उसका मतलब उसमें एयर स्पेस होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस रखने की क्या चीज है? फिर वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन वेन्स। वेस्कुलर बंडल कहां प्रेजेंट है? वेन्स और प्रिंसिपल वेन विच इज मिड रिप, है ना, उसमें प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन, बताया था आपको हाईलाइट करके। और ये है डाइकॉट की लीफ, यानी रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेन्स में साइज जो वेन्स की है वो वेरी करती है, इसीलिए उस वेन्स में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल की साइज भी कम ज्यादा होगी, वेरी करेगी, ऑलमोस्ट सेम नहीं होगी। मोनोकॉट में उल्टा है, वहां पैरेलल वेन्स होती हैं और सबकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उसमें पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल की साइज भी ऑलमोस्ट सेम। आई बात समझ में? देन वेन्स वेरी इन थिकनेस in the reticulate venation in the dicot leaf, so vascular bundles are also surrounded by thick walled bundle sheath cells। ठीक है, यहां पर थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स बोला है, किसमें? लीफ में। कौन सी लीफ है? डाइकॉट लीफ। कौन से होते हैं लेकिन ये थिक वॉल्ड बोलते हैं? आपके दिमाग में आएगा स्क्लेरेनकाइमा,
लेकिन ये जनरली पेरेनकाइमा है, थिक वॉल्ड पेरेनकाइमा है, ध्यान दें, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स डाइकॉट के अंदर पेरेनकाइमा है, मोनोकॉट के अंदर स्टेम हो या लीफ हो स्क्लेरेनकाइमा ठोको, ठीक है। अरे नालायक। एंड फिर इन्होंने ये बताया नहीं है कि प्रोटोजाइलम या जाइलम कहां है, लेकिन आपको एनसीईआरटी ने इनडायरेक्टली बोला है कि आप फिगर देख के बताओ कि भैया जाइलम कहां है। तो आप बताइए, बताइए नालायक लोग। तो आपको मैं बता दूं जाइलम किस तरफ है, एडेक्सियल सरफेस पे। कहां होता है, टुवर्ड्स एडेक्सियल साइड। प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स अपर साइड एंड फ्लोएम इज टुवर्ड्स लोअर साइड। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो वो मोनोकॉट डाइकॉट क्या है, दोनों में यही है, प्रोटोजाइलम वहां दोनों में यही है, ठीक है। यहां पर भी यही मिलेगा, ये रहा आपका जाइलम जो ऊपर की तरफ है और फ्लोएम नीचे की तरफ है, दोनों में यही कहानी बोलनी है। सॉरी, नीचे जाना था अपने को, इसमें हो गया। लास्ट लीफ बची है, द लास्ट लीफ, ओ हेनरी, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आइसो बाइलेटरल लीफ, आइसो का मतलब होता है सेम, बाई का मतलब होता है दो, लेटरल का मतलब होता है साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम टू सेम, ठीक है। क्योंकि स्टोमेटा का नंबर भी इधर दोनों जगह बराबर मिलेगा। इनकी पत्तियां ऐसे नहीं होती है, डाइकॉट की पत्तियां ऐसे रहती हैं हॉरिजॉन्टल, इनकी पत्तियां खड़ी पत्तियां होती है, वर्टिकल होती हैं, ठीक है। और शीदिंग लीफ बेस भी अपन देखते थे, याद हो तो, है ना, वो सब कैरेक्टर इसके हैं ही। जनरली इनमें पिटियोल नहीं पाया जाता है, कॉलेनकाइमा नहीं है, पिटियोल नहीं है, कनेक्ट करते रहो, ठीक है। फिर चलो, द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल इज सिमिलर टू द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज, काफी वे में सिमिलर है और कुछ वे में अलग भी है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आइसोबाइलेटरल में स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, ये तो अपन को क्लियर है, बच्चा बच्चा जानता है, जानता है नहीं जानता है, गुरु। फिर एपिडर्मिस दोनों, मिजोफिल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हुई है पेलिसेड और स्पॉन्जी में, यानी यहां पर जो गोलाकार सेल है पूरी लीफ में वो क्या है, सारी सारी मिजोफिल, उसको सिर्फ मिजोफिल कहेंगे, उधर आप कहेंगे पेलिसेड और स्पॉन्जी। यहां ऐसा कोई डिफरेंस, इन्होंने सिंपल रखा है, ऊपर रखो स्टोमेटा, नीचे रखो स्टोमेटा, बीच में मिजोफिल ही मिजोफिल, खत्म। और एपिडर्मिस यहां लिखे ना लिखे दोनों जगह पे एपिडर्मिस तो है ही, कॉमन सेंस है, ठीक है। अब ग्रासेस के अंदर एक अलग चीज बताइए, ग्रासेस फैमिली में एडेक्सियल यानी ऊपर वाली सरफेस पे कौन सी, अपर एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन्स, वेन्स के अलोंग, उसके साथ साथ वाली, दे मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज, खाली खाली सी, कलरलेस सी, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है ना, खाली सी सेल्स, और इनमें वैक्यूल्स होते हैं जो पानी को भर लेते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज बुल्ली फॉर्म सेल्स, ठीक है, आया समझ में। इनका दूसरा नाम है मोटर सेल्स, मैंने लिखवाया था आपको दूसरा नाम क्या है, क्योंकि मूवमेंट कराता है पत्ती का इसलिए, ठीक। व्हेन द बुल्ली फॉर्म सेल्स इन द लीव्स अब्सॉर्ब्ड वाटर, जब पानी अवेलेबल है तो ये पानी अब्सॉर्ब करके टर्जिड हो जाती है, यानी फूल जाती है। टर्जिड का मतलब क्या है, फूल जाना, फूल जाना मतलब फ्लावर वाला नहीं, फूल जाना वो वाला, ठीक है। एंड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, यानी कड़क रहेगी लीफ ऐसे, क्योंकि इसकी पूरी सरफेस पे जो है वो सेल्स क्या है, टाइट है, कड़क है, तो लीफ ऐसी रहेगी। जब पानी नहीं अवेलेबल है ये फुस हो जाती है सारी, ये फुस हो जाएंगी सरफेस पे, तो ये पत्ती अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं इट कर्ल्स इनवर्ड, कर्ल यानी मुड़ना, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, ताकि जो स्टोमेटा थे इसकी सरफेस पे वो छुपा दे, ताकि ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन ना हो। तो पानी नहीं है तो पानी का लॉस बचाना है तो मुड़ा दी, और पानी है तब पानी उड़ा दी, कोई टेंशन नहीं। सो व्हेन दे आर फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब है फुस, पानी चला गया, ठीक। श्रिंक ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, पानी का बहुत टेंशन है, जब पानी का स्ट्रेस होता है तो वो सिकुड़ जाते हैं और फिर पत्ती भी मुड़ जाती है और पानी का लॉस बचा देते हैं, ठीक। दे मेक लीफ कर्ल इनवर्ड एंड मिनिमाइज द वाटर लॉस, कोई दिक्कत आई नहीं।
इसमें पैरेलल वेन्स होती है मोनोकॉट में, रिफ्लेक्टेड इन नियरली सिमिलर साइज। कौन सी साइज? ऑलमोस्ट सेम साइज, बता चुका हूं वेस्कुलर बंडल की, एक्सेप्ट इन मेन वेन्स। यहां पे ध्यान देना है, कहां पे? मेन वेन्स। तो नियरली सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन, इवन इन मेन वेन फॉल्स हो गया। अपन रटे बैठे थे कि हाँ इसमें तो सब में सेम ही बोल देना है, लेकिन छोटी सी बात ब्रैकेट में एनसीईआरटी ने दी है, इन्हीं बातों पे डिफरेंस क्रिएट होगा, इन्हीं बातों को ध्यान दोगे तो तुम 360 की तरफ जा रहे हो बायो में। आया समझ में? यहां पर समरी आ गई, ठीक? आपको जितना हमने पढ़ाया वो समझ में आया आज का? परफेक्टो। बाय बाय।